नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज एक बार फिर से हम ओमिक्रॉन पर बातचीत करने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन के केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, लोग लगातार चिंतित हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन की आशंका भी जताई जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं, उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते जाएं तो कोई खास यानी सख्त कदम उठाए जाएं। हमारे साथ इस वक्त राकेश जी हैं। राकेश जी, फिलहाल ओमिक्रॉन का जो अपडेट है 12 बजे तक का, वो हम आपसे जानना चाहेंगे केसेस को लेकर। पल्लवी, ओमिक्रॉन जो है वो फिर टेंशन देने लगा और अभी तक का 12 बजे तक का अपडेट ये है कि 17 राज्य जो है हमारे वहाँ तक एक ओमिक्रॉन फैल चुका है और आज जो है 33 केस एक साथ तमिलनाडु में मिले हैं। तो ये बड़ी खबर है अभी तक की। और दूसरी चीज़ ये है कि आज सरकार भी इसको लेके अब बहुत हलचल में दिखाई दे रही है। अभी कल कुछ राज्यों में बंदिश भी लगी है, मतलब दिल्ली में तो लगी है। तो इसको लेके पीएम मोदी की बैठक है, तो उस बैठक पे हमारी नज़र रहेगी और क्या वो फैसला लेंगे वो बड़ी नज़र रहेगी उस चीज़ पर। अच्छा राकेश जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 7 या 8 दिन के भीतर इतने केसेस आ गए ओमिक्रॉन। बिल्कुल सर्च किया, मतलब लगातार तेजी से बढ़े हैं केस। मतलब ये अंदाजा ये लगा लीजिए कि 33 केस आज एक साथ बढ़ गए तो तमिलनाडु से, और धीरे धीरे 17 राज्यों तक धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। ये बड़ी टेंशन की बात है और उस तरह से बिल्कुल, और ये जाहिर है टेंशन की बात है। टेंशन की बात सरकार के लिए भी है। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब चुनाव भी आने वाले हैं और फिर एक बार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि ये जो वेरिएंट है जिसे हम ओमिक्रॉन का नाम दे रहे हैं, पीएम मोदी आज बैठक करने वाले हैं। सत्यकांत जी, पीएम मोदी एक बैठक करेंगे, क्या कुछ खास अपडेट अब तक आपके पास पहुंच पाई है? क्या कुछ बातचीत होनी है इस बैठक में? शाम को 6:30 बजे पीएम मोदी की बड़े अधिकारियों के साथ बैठक है जो कोरोना को लेकर डील कर रहे हैं देश में। 4-5 बड़े मुद्दे होंगे जिस पे इस बैठक में चर्चा हो सकती है। पहला कि बूस्टर डोज को लेकर क्या सरकार क्या सोच रही है, क्या फैसला उस पर हो सकता है। हालांकि नीति आयोग के जो सदस्य रहे वीके पॉल, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा होगी। दूसरी बात, बच्चों को वैक्सीन देने को लेके कई सारे देशों में बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। अभी तक पिछली जो लहर थी कोरोना की, उसमें बच्चों को तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन ओमिक्रॉन वाले जो केसेस हैं वो बच्चों को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। कंटेनमेंट जोन को लेके इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी। उसमें कहा गया है कि अगर 5% से जहाँ ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं वो उनको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए, तो उसको लेके कोई फैसला हो सकता है। इसके अलावा कोरोना पे जो पाबंदियां बढ़ रही हैं दिल्ली में, जैसे नए साल के जश्न और क्रिसमस की पाबंदियां लगा दी गई हैं ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस को देख के, तो हो सकता है कि इस बैठक में पीएम मोदी उस पर चर्चा करें और इसको लेके कोई आगे कोई गाइडलाइंस जारी कर दे केंद्र सरकार पाबंदियों को लेके। इसके अलावा एक चीज़ और जो हो सकती है कि जो बूस्टर डोज को लेके जो अभी हमने बात की कि कई सारे देशों में बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं कोरोना को लेके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बूस्टर डोज को देने की मांग की है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था कल। तो उसको लेके भी बैठक में चर्चा हो सकती है कि बूस्टर डोज को लेके क्या लोगों की राय है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, इंडिया में बूस्टर डोज दिया जाए या नहीं, क्योंकि अभी तक 60% लोगों को डबल डोज लग चुके हैं इंडिया में। तो हो सकता है कि जिनको लगा है 60% उनको ना दिया जाए, या जो बुजुर्ग लोग हैं 50 साल या 60 साल से ऊपर वाले, उनको लेके कुछ चर्चा हो सकती है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है इस मीटिंग में हो सकती हैं, पीएम की मीटिंग में। देखने वाली बात है कि शाम में जो 6:30 बजे मीटिंग होती है उसके बाद क्या फैसला केंद्र सरकार करती है, या उसके अगले 1-2 दिन के बाद क्या गाइडलाइंस जारी करती है। बिल्कुल, तो 60% लोगों की वैक्सीनेशन हो गई, यानी वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन 40% अभी भी बाकी हैं। अगर आपने वैक्सीन अब तक नहीं ली है तो वैक्सीन ले लीजिए, और दोनों वैक्सीन लेना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ एक वैक्सीन ली है तो दूसरी वैक्सीनेशन भी करा लीजिए। जहां तक बात रही बूस्टर डोज की, तो सरकार इस पर फैसला लेगी, उसके बाद ये आगे की बातचीत है। चंद्रा जी, अभी फिलहाल स्टेट्स में क्या अपडेट है ओमिक्रॉन को लेकर? क्या केसेस दिख रहे हैं आपको? किस तरीके का अपडेट सामने आया है? अभी तक 17 राज्यों में फैल चुका है ओमिक्रॉन और कुल मामले अब 300 के करीब पहुंच रहे हैं। 290 हो चुके हैं। तमिलनाडु में 33 नए केस आए हैं और अब वहां 34 मामले कुल हो गए हैं। इन 33 में से 26 तो सिर्फ चेन्नई के हैं, लेकिन ज़्यादातर केस वहाँ के ट्रेवल हिस्ट्री वाले हैं। अच्छा। जो लोग विदेश से आए हैं या उनके कांटेक्ट हैं उनके हैं। अभी भी अगर सबसे ज़्यादा केस कहें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 65 केस हैं। दिल्ली, यहाँ पे 57 केस हैं ओमिक्रॉन के जी। और तेलंगाना, वहाँ भी 38 केस हो चुके हैं ओमिक्रॉन के। कल वहाँ 14 नए केस आए।
तो बहुत ही तेजी से 2 दिसंबर को भारत में ओमिक्रॉन दस्तक देता है, 2 मामलों की पुष्टि होती है कर्नाटक में, और आज 23 दिसंबर है, हम 300 के पास हैं। और अभी जो आंकड़े आएंगे आज शाम तक जो है, हमें लग रहा है कि जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं वो 300 से ऊपर। अच्छा चंद्रा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, ये वो स्टेट्स हैं जिनमें फ्रीक्वेंटली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से लोग आते जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। अब जैसे तमिलनाडु में ये जो 33 नए केस आए हैं, तो राज्य सरकार ने बताया है कि हाल के दिनों में विदेश से आने वाले 104 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अच्छा। और उनमें से ये 34, अच्छा। ये 33 नए केस और एक पहले से था, ये 34 ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। तो उसको भी मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार को एक फैसला लेना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कुछ समय तक कैंसिल कर देना। हाँ, कुछ बिल्कुल। अभी तो कुछ एहतियात तो ये रखें एट रिस्क नेशंस पे, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ ऐसे भी मामले आए हैं कि जोखिम वाले देशों की सूची में वो नहीं है, एट रिस्क नेशन की सूची में जो देश नहीं है, वहां से आने वाले लोग भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ पाबंदियां देखने को मिले। हालांकि ये घबराने वाली बात नहीं है कि आप अचानक से पैनिक हो जाएं, पैनिक क्रिएट कर लें, क्योंकि केसेस से पहले भी कोरोना के मिल रहे थे, लेकिन बस ये एक नया वेरिएंट है और आपको सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करने के लिए आपको लगातार सरकार भी कह रही है। तो आपको वैक्सीनेट होना है पहले, तो उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, जिसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाम से जानते हैं, सैनिटाइजिंग के नाम से जानते हैं और मास्किंग के नाम से जानते हैं। दीपक, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जो टॉप डॉक्टर्स हैं इंडिया के, वो क्या कह रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर? सबके 2 पॉइंट्स तो मेन है कि आपको कोविड गाइडलाइंस फॉलो करते रहना है, और दूसरा ये कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। अगर आप 2 डोज ले चुके हैं तो पॉसिबल ये है कि जैसा कि एम्स के डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि भाई आप 3 से 6 महीने के बाद इम्यूनिटी आपका जो है वो वेन होने लगता है, और डॉक्टर गगनदीप कांग का भी यही कहना है। हमारे इंसोकैग में एक डॉक्टर शाहिद जमील थे, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई आप 3 से 6 महीने के बाद सेकेंड डोज लगने के आपका इम्यूनिटी जो है वो घटने लगता है। तो बूस्टर डोज को लेकर के एक्सपर्ट्स पिच कर रहे हैं लगातार कि बूस्टर डोज पे फैसला होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, और 3 से 6 महीने का जो पीरियड एक है इम्यूनिटी घटने का, तो उसके साथ साथ क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन कवरेज ऑलमोस्ट 60% के आसपास आ गया, तो अब जो है अब हमें तैयारी ये करनी होगी कि आगे के लिए बूस्टर डोज का क्या रहता है प्रोसीजर। अब पीएम मोदी की शाम को बैठक है, उसमें हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का सिंपल सा एक फॉर्मूला ये है कि आप कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। जो डॉक्टर तेहरान है, नरेश तेहरान वेदांता के, उन्होंने ये कहा है कि अगले 6 से 8 हफ्ते जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट के इंडिया में आने की काफ़ी गलत है। लास्ट ईयर भी सेम कंडीशंस थी ऐसे ही, फिर ठंड में बहुत तेज़ी से पीक किया था। तो वो ये कह रहे हैं कि अगले 6 से 8 हफ्ते बहुत सावधान रहना होगा। क्रिसमस है, न्यू ईयर है, आपको सेलिब्रेशन काफ़ी एनक्लोज स्पेस में करना होगा, पब्लिक प्लेसेस में भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। अगर सिटीजन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो शायद हम कोरोना को मात दे पाएं। बिल्कुल सही कहा दीपक ने, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस वेरिएंट को कितना ज़्यादा और स्पेस दे रहे हैं हम तक पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब आपको सचेत और सजग रहने की ज़रूरत है। लगातार डॉक्टर्स भी आपसे यही कह रहे हैं, सरकार भी आपसे यही कह रही हैं, जो राज्य सरकारें हैं वो भी आपसे यही कह रही हैं। मुझे लगता है आपको भी एक दूसरे को यही समझाना चाहिए।